हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का एसएसटी चैप्टर 10 मैपिंग इंडिया। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, यानी कि पहले के समय में लोग ये विश्वास करते थे, ये मानते थे कि जो अर्थ का सरफेस है वो कैसा था, फ्लैट था। वे डरते थे कि अगर वे अर्थ के किनारे चले जाएंगे ट्रैवल करते हुए तो वे वहाँ से गिर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये टेबल है, टेबल का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट। तो इसमें किनारा होता है कि नहीं, उसी तरह से उनको लगता था कि अर्थ का सरफेस फ्लैट है और अगर वो किनारे जाएंगे तो वहाँ से वे नीचे गिर जाएंगे। फर्डिनेंड मैगलन, जो कि एक पुर्तगाल यानी पुर्तगाल के वो खोजकर्ता थे, उन्होंने स्पेन से 1519 में अपनी एक यात्रा शुरू करी अपनी क्रू के साथ, यानी ग्रुप के साथ, लोगों के साथ। वॉयज यानी कि यात्रा शुरू करी उन्होंने। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लेटर में, लगभग 2 साल के बाद उनकी यात्रा उसी जगह पे समाप्त हुई। वो कैसे हुई आगे बताऊंगी मैं आपको। द वॉयज हैड स्टार्टेड विद 5 शिप्स, ये जो यात्रा थी जो उन्होंने शुरू की थी वो 5 शिप्स के साथ, यानी कि 5 समुद्री जहाज जो थे उसके साथ उन्होंने शुरू की थी और उसमें 270 लोग थे। लेकिन लास्ट तक जब वापस उसी जगह पे पहुंचे तो सिर्फ 18 मेंबर्स ही सरवाइव कर पाए, क्योंकि इन 2 ईयर्स के बीच में अलग अलग जगहों से जो है घूमते घूमते जब गए तो अलग अलग जगहों पे मौसम के कारण, कुछ ही और भी कई सारी प्रॉब्लम्स के कारण, किसी बीमारी के कारण बहुत सारे लोग मर गए और सिर्फ उसमें से 18 मेंबर ही सरवाइव कर पाए। मैगलिन वाज नॉट अमंग द सर्वाइवर्स, तो उनमें से मैगलिन भी नहीं थे, जो जीवित लोग बचे थे उनमें से मैगलिन भी नहीं थे। जिन्होंने यात्रा शुरू करी वे खुद ही जीवित नहीं बच पाए। लेकिन इस यात्रा ने ये प्रूव कर दिया कि जो अर्थ है वो कैसा है, राउंड है। तो देखिए ये है मैगलिन्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में जो उन्होंने यात्रा करी थी। ये यहाँ पर आपका जो है स्पेन है, देखिए यहाँ पर आपका स्पेन है। यहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू करी थी और फिर चारों तरफ से घूमते हुए ये वापस यहीं पे आए थे। तो इससे ये प्रूफ हो गया था कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है। यानी कि हम अगर कहीं किनारे इधर से यहाँ तक गए तो गिरे नहीं, बल्कि वापस घूम करके इधर से यहाँ पे आ गए। आगे देखिए ग्लोब्स एंड मैप्स है। तो वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट सेम टाइम एज इट इज़ ह्यूज, हम पूरे अर्थ को एक समय में नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा है, पूरे अर्थ को आप नहीं देख सकते हैं। तो ग्लोब क्या है, तो ग्लोब एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का, यानी मिनिएचर फॉर्म है, छोटा रूप, यानी उसका मॉडल है, उसी को हम ग्लोब कहते हैं। आपने देखा होगा ग्लोब, और नहीं देखा है तो आप गूगल में सर्च करके देखिएगा ग्लोब कैसा होता है। इट रिप्रेजेंट्स अ 3 डायमेंशनल व्यू, ये अर्थ का 3 डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी दिखाता है, उसके चारों तरफ जो है अर्थ को दिखाता है। इट ऑल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ द ओशियन एंड कंटिनेंट्स, इसमें जो है अर्थ का जो शेप है और वहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ पर ओशियंस है, कंटिनेंट्स हैं, उनका क्या शेप है, उनकी क्या लोकेशन है, ये भी अर्थ में, इसके ग्लोब में दिखाया जाता है। अर्थ इज राउंड, अर्थ कैसा है, गोल है। इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर और एजेस दैट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अर्थ का शेप राउंड है और इसके कोई कॉर्नर या किनारे नहीं हैं जिसका यूज़ हम एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में कर सकते हैं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। क्योंकि देखिए एक बॉल लीजिए आप, तो बॉल में कहाँ पे कौन सा पॉइंट को आप स्टार्टिंग और किसको एंड मानेंगे, कहीं उसको में कुछ है ही नहीं स्टार्टिंग और एंड। तो किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पर माना गया कि कहीं पे एक बिंदु लगा दिया गया कि ये इसका नॉर्थ है और यहाँ से नीचे साउथ है। तो हेंस इस प्रकार से दो इमेजनरी जो है एक्सिस को मतलब कि रेफरेंस पॉइंट के रूप में माना गया, उसको यूज़ किया जाता है, जिसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो अर्थ का एक्सिस है वो, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, यानी अर्थ अगर ऐसा नहीं है बल्कि वो हल्का सा झुका हुआ है, इस तरह से है। आप ग्लोब भी देखिएगा आइएगा तो वो आपको हल्का इस तरह से झुका हुआ दिखाई देगा। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ग्लोब, यहाँ पे देखिए ग्लोब का पिक्चर दिखाया गया है। इसमें जो नॉर्थ का पॉइंट है ग्लोब पे, जिसे कि नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो सबसे साउथ का पॉइंट है उसे साउथ पोल कहते हैं। देखिए ये रहा नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये दोनों इमेजनरी लाइन्स हैं, मतलब कि इमेजनरी रेफरेंस पॉइंट है। इमेजिन करके यहाँ पर इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाया गया, रियल में ऐसा नहीं है। तो किसी एक जगह को तो मानना पड़ेगा ना। तो फिर देखिए ये इसका हो गया, और फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये जो लाइनें जा रही हैं ना लंबी लंबी,
इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और फिर जो इस तरह से राउंड शेप में लाइनें जा रही हैं ऐसे ऐसे, इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अच्छा ट्रिक है। लॉन्गी यानी कि लंबा, लॉन्ग से लंबा होता है तो लंबा लंबा लाइनें लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड यानी कि लेटी यानी कि लेटा हुआ, तो लेटी हुई लाइनें इस तरह से लैटिट्यूड। तो ये जो लाइनें हैं ना लॉन्गिट्यूड, तो इसमें भी एक लाइन को प्राइम मेरिडियन लाइन माना गया है जो कि स्टार्टिंग है, और फिर उधर से होते हुए इधर तक सारी लाइनें हैं यहाँ पर आके एंड होती हैं। उसी तरह से जो यहाँ पर ये लेटीट्यूड है उनमें से एक बीच अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांट दिया गया है, और जो लाइन 2 बराबर पार्ट में इसको बांटती है उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से इधर का पार्ट नॉर्थ हो गया और इक्वेटर से इधर का पार्ट साउथ हो गया। अब जब देखिए ये दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं, यानी कि ये लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड और ये लेटीट्यूड इस तरह से मिलती हैं, तो ये जो बॉक्स टाइप का इस तरह का शेप यहाँ पर बन रहा है ना, इसे ग्रिड कहा जाता है। तो देखिए आगे यही सारा चीज़ आपको बताया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉन किया गया है ग्लोब पे एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। यानी कि जो इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको बीच में बराबर 2 पार्ट्स में बांटता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इट इज़ द बेसिक लाइन फॉर ड्राइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। यानी कि एक बेसिक लाइन है इक्वेटर, और इसी के पैरेलल में, इसी के बराबर में ऊपर की ओर पैरेलल लाइंस लैटिट्यूड की और नीचे की ओर पैरेलल लाइंस जो है उसे ड्रॉ किया गया है, जिसे कि हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस आर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है ना इस तरह से वर्टिकल, तो इसमें जो है वो क्या है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो लाइन को स्टार्टिंग माना गया है, या फिर उसे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये लाइनें नॉर्थ से साउथ जाती हैं। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, ये जो आपस में जहाँ पे काटती हैं तो ये मिलकर क्या बनाती है, एक ग्रिड बनाती हैं। इससे हम किसी अर्थ पे किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड 2 मोशंस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। तो हम जो है अर्थ के ग्लोब के हेल्प से हम अर्थ के 2 टाइप्स के मोशंस को, यानी कि उनकी गति को, मोशन को हम समझ सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर है रोटेशन। फर्स्ट है रोटेशन। तो रोटेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी अर्थ का अपनी एक्सिस पे मूव करना, अपनी एक्सिस पे, यानी कि जिस तरह से आप लट्टू को घुमाते हैं, लट्टू देखा होगा आपने, उसके नीचे एक कील होती है छोटी सी निकली हुई, उसको घुमाते तो वो अपने एक्सिस पे यानी उसी कील पे ही घूम रहा है। तो उस तरह से ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर का टाइम लगता है, इसीलिए दिन और रात होता है इसी के कारण से, क्योंकि जब वो सन के साइड होता है तो दिन हो जाता है, और जब सन के अपोजिट साइड हो जाता है तो रात हो जाता है। और दूसरा हमारा है रिवोल्यूशन, जो अर्थ की मूवमेंट है। दूसरा रिवोल्यूशन क्या है, तो अर्थ देखिए अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे तो घूम रहा है और साथ में सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, यानी कि अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे घूम रहा है और इधर सन के भी राउंड में घूम रहा है। तो जो सन के राउंड में चारों तरफ घूमता है इसे ही क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। तो इस सन के राउंड कैसे घूमता है, एक फिक्स पाथ में घूमता है, या ऐसा नहीं कि सन यहाँ पे तो कभी इधर चला गया, कभी इधर आ गया, कभी इधर चला गया, ऐसे 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 आ गया, ऐसा नहीं, बल्कि वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। और ये जो फिक्स पाथ है ना, फिक्स है ये रास्ता, इसी रास्ते में घूमने का, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो अर्थ की ये मूवमेंट है सन के चारों ओर घूमने की, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और जो अपने एक्सिस पे घूमता है उसे रोटेशन कहते हैं। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, यानी कि इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, देखिए रोटेशन, 1 रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, और 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है। इसी कारण से सीजन चेंज होते हैं, यानी कि देखिए रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है, और रिवोल्यूशन के कारण सीजन आते हैं, विंटर सीजन और समर सीजन, ये सब सीजन इसी रिवोल्यूशन के कारण से ही होता है। अ ग्लोब इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। तो ग्लोब क्या है, अर्थ का एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उसका एकदम सच्चा चित्र है, बिल्कुल अर्थ जिस तरह होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का अर्थ छोटा साइज में है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी इट अराउंड, लेकिन इसको कहीं भी लेके जाना ये आसान नहीं है, हर जगह हम इसको कैरी नहीं कर सकते हैं। इट कैन गिव ओनली
लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ये हमें कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही देता है, जबकि जो मैप है ना वो हमें अर्थ के किसी भी पार्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। मोर ओवर इट इज़ ईजी टू कैरी ए मैप, और इसी कारण से जो मैप है ना उसको और जो मैप है उसे हम कहीं भी आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। तो मैप क्या है? तो मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप एक फ्लैट सरफेस पे अर्थ की ड्राइंग है। देखिए ये जो ग्लोब है, ये देखिए ये ग्लोब है, इसकी 3 डायमेंशनल व्यू प्रेजेंट करता है। और ये जो मैप है ना, ये देखिए एक फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट पेज पे अर्थ का ड्राइंग है। इट कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ कंट्री, अ सिटी और इवन योर नेबरहुड। यानी कि इसमें ड्रॉ करके पूरे वर्ल्ड को या किसी एक कंट्री को या सिटी को या आपके पड़ोस को दिखाया जा सकता है। ये अलग अलग साइज़ के मैप्स होते हैं। दे कैन बी स्मॉल और लार्ज, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। वाल मैप गिव्स मैनी डिटेल्स। जो वाल मैप होता है ना, ये बड़ा साइज का, पोस्टर साइज का, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। और जो बहुत सारे मैप्स का बुक होता है उसे एटलस कहा जाता है। एटलस में क्या होता है कि एक ही चीज़ के बहुत सारे मैप्स होते हैं। जैसे इंडिया का बहुत सारा मैप है, तो किसी मैप में वहाँ पर आपको नदियाँ दिखा दी, किसी में माउंटेन्स दिखा दिए, किसी में कुछ दिखा दिए, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं और उन सबका एक बुक बना दिया जाता है मैप का, तो उसी बुक को कहते हैं एटलस। अब आगे हम देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन अ मैप आउटसाइड ए लोकेलिटी। यानी कि आपने अपने लोकेलिटी यानी अपने आसपास कहीं मैप देखा होगा। ये जो है वो स्केल पे रिड्यूस करके बनाया जाता है, यानी स्केल उसके एरिया को स्केल के ऊपर रिड्यूस करके। यानी कोई भी एरिया अगर मान लीजिए 10 फीट चौड़ा है, तो उतना बड़ा मैप तो वहाँ पे बना नहीं सकते हम 10 फीट, तो उसको स्केल से यानी कि 10 फीट को हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, और उस तरह से उसको स्केल में छोटा करके बनाया जाता है। वन स्मॉल बोर्ड शोज ऑल द बिल्डिंग्स, हाउसेज, पार्क्स एंड शॉपिंग एरियाज ऑफ द लोकेलिटी। एक छोटा सा बोर्ड पे सारी बिल्डिंग्स आपकी सोसाइटी की, हाउसेज, पार्क्स और शॉपिंग एरियाज को दिखाया जा सकता है। डिफरेंट फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कलर्स एंड शीट्स। अलग अलग तरह के जो फीचर्स हैं उन्हें अलग अलग सिंबल्स से, कलर्स से और शीट्स से दिखाया जाता है। इसे सिंबल्स अलग अलग फीचर्स क्या हुए, जैसे कि यहाँ पे शॉप है तो यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ स्कूल है, इधर पार्क है, तो उन्हें अलग अलग सिंबल दिया जाए कि जहाँ जहाँ पार्क है वहाँ पे पेड़ बना के सिंबल बना के शो किया जाए, और जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे प्लस का साइन बना के शो किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है दिखाने के लिए। अब क्या आप जानते हैं कि जो स्केच है वो एक किसी भी जगह का एक रफ ड्राइंग है। ये हमारी मेमोरी और हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क वगैरह भी हम दे देते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को अपने घर का डायरेक्शन बताते हो, तो आप ये बताएंगे कि मेरा घर देखिए वहाँ पे एक ये वाला हॉस्पिटल है, या फिर ये शॉप है, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ो, फिर वहाँ से इधर जाना है, वहाँ से बस 4-5 घर के आगे फिर मेरा घर है। तो इस तरह से ये क्या है, ये हमारे मेमोरी पे और ऑब्जर्वेशन पे बेस है, और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क भी देते हैं, तो इसी को स्केच कहा जाता है। अब जो एक सिंगल मैप है ना, वो हमें कई सारे तरह की इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, या सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। मतलब दोनों तरह से हो सकता है कि आप एक मैप में सिर्फ एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन दें कि सिर्फ जहाँ जहाँ माउंटेन्स हैं वो दिखाए जाए, या फिर आप एक ही मैप में बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पार्क है, यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स है, यहाँ पर ये स्टेट है, ये सब चीज़ कई सारी चीज़ें दिखाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अ मैप ऑफ ए स्टेट में शो the rivers, lakes, mountains, temperature and rainfall or only the different districts of the state। यानी कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आप किसी एक स्टेट का मैप लेते हैं, तो उसमें आप उस स्टेट की नदियाँ, तालाब, पहाड़, टेम्परेचर वहाँ का कहाँ पे कितना है, वहाँ की रेनफॉल कितनी है, वो सब चीज़ भी दिखा सकते हैं। या फिर आप सिर्फ उस स्टेट की अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिर्फ उसी को ही दिखाएं। द टाइटल ऑफ ए मैप टेल्स यू व्हाट अ मैप इज़ ऑल अबाउट। यानी कि मैप का टाइटल आपको बताता है कि ये मैप किस बारे में है, किसके लिए है। तो मैप के 3 टाइप्स के मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। देखिए जो फिजिकल मैप होता है वो अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स हैं, यानी नेचर के द्वारा जो भी बना हुआ चीज़ें हैं उन सबको दर्शाता है। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सब क्या है, ये सब नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ें, इसे मैन ने नहीं बनाया, मैन मेड थिंग नहीं है। इन नेचुरल फीचर्स को जो मैप में दिखाया जाता है उसे फिजिकल मैप कहा जाता है। और पॉलिटिकल मैप क्या है, तो उसमें अलग अलग शहरों की, गाँवों की, अलग अलग कंट्रीज़, स्टेट्स, ये सब जो है आपको पूरे वर्ल्ड में
का जो मैप है उसमें उनकी बाउंड्रीज वगैरह दिखाई जाती है कि कौन सा देश कहाँ तक है, कौन सी कंटिनेंट का की बाउंड्री कितनी है, ये सब पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है। थीमेटिक मैप, तो थीमेटिक मैप में आप इसका नाम से ही समझ लिए कि ये किसी थीम पे बेस होती है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पर ही फोकस करता है। जैसे कि ये सिर्फ रोड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या फिर सिर्फ वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, या फिर सिर्फ पूरे एरिया में जितने भी पार्क हैं उनको दिखाना। तो इसी को मतलब कि ये एक किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है, इसलिए इसे थीमेटिक मैप कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज ऑफ अ मैप टू अंडरस्टैंड, रीड और इंटरप्रेट एनी मैप, यानी कि किसी भी मैप को पढ़ना, उसको समझने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो इंडिया के सभी मैप्स को प्रिपेयर करता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। ये मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है क्या, डायरेक्शन। किसी भी मैप में क्या होता है कि उसमें उसका डायरेक्शन दिखाया जाता है। आप इंडिया का मैप जो है सो फील करते आ रहे हैं, हर चैप्टर में मैप स्किल रहता है, तो आप वहाँ देखते हैं कि उसका इंडिया का मैप में कहीं पे आपको एन लिखा हुआ आता है। तो जो एन लिखा हुआ आता है ना वो सबसे टॉप में रहता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर इस तरह का मैप है आपका, तो यहाँ पर एन लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ये नॉर्थ साइड है। तो जब हम जान जाते हैं कि ये नॉर्थ है तो इसके बेस पे हम बाकी अदर साइड जो है ना, ईस्ट वेस्ट और साउथ, उनको भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ पर है, तो इसके नीचे में यहाँ पर साउथ होगा, फिर इसके राइट साइड में ईस्ट होगा और इसके लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए। उसके बाद 4 क्या हमारे होंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। अब स्केल क्या होता है, तो मैप में स्केल का क्या यूज होता है, तो जो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना ग्राउंड का, यानी जो अर्थ का सरफेस है वो ग्राउंड है, उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है कि इतनी दूरी तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो उसे हम स्केल पे छोटा करके दिखाते हैं। जैसे कि ये क्या करता है स्केल, मैप पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड की उसके बीच और जो वहाँ पर मैप में दिखाया जा रहा है डिस्टेंस, उसके बीच का रेशियो होता है ये जो स्केल होता है इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो इतना बड़ा तो मैप हम ड्रॉ कर नहीं सकते 200 किलोमीटर का, तो हम क्या करते हैं 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल वहाँ पर हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो 200 किलोमीटर था दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस, उसे हम 2 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस के रूप में उसको हम दिखाते हैं। तो इस तरह से स्केल पे हम उसे रिड्यूस करके दिखाते हैं। आगे है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वी कैन मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्केल की। क्या आप जानते हैं कि हम स्केल की हेल्प से 2 जगहों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। आपने मैप जब देखिएगा, आप जब कभी देखें तो इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप, तो उसमें आप देखिएगा नीचे में साइड में लिखा रहेगा स्केल का मेजरमेंट लिखा रहता है कि यहाँ पर उसने 100 किलोमीटर को कितना माना है, 1 सेंटीमीटर माना है कि हाफ सेंटीमीटर माना है कि 1 इंच माना है, उस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा है सिंबल्स। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ बिल्डिंग्स और रोड्स ऑन द मैप। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी मैप में जो है सो किसी भी बिल्डिंग का या रोड का एक्चुअल साइज को हम वहाँ पे शो करें, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह तो बहुत बड़ी होती है, तो उतना बड़ा साइज का तो हमें मैप बना नहीं सकते हम। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ कॉमन सिंबल्स का यूज़ करते हैं उसे दिखाने के लिए। कुछ पिक्चर्स या लाइंस वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स के लिए पिक्चर बना दिया, कुछ रोड वगैरह को लाइन से दिखा दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमें मैप में इन सबको फाइंड आउट करने में, हमें मैप को पढ़ने में हमें हेल्प करते हैं। आगे देखिए, डू यू नो में बताया जा रहा है जो वर्ल्ड में जितने भी मैप हैं उनमें ज़्यादातर जो सिंबल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी कि सब जगह एक ही होते हैं। अगर यहाँ पे अगर वाटर का कलर ब्लू दिखाया गया है इंडिया में, तो ये नहीं है कि अमेरिका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में उसका कलर दूसरा दिखाया जाएगा, बल्कि वहाँ भी वैसा ही कलर दिखाया जाएगा। तो ये सारे जो कॉमन सिम्बल्स हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कन्वेंशनल सिम्बल्स कहा जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, कंपोनेंट मैप का कंपोनेंट ये है हमारा कलर्स।
तो स्पेसिफिक कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अलग अलग फीचर्स को दिखाने के लिए कोई स्पेसिफिक कलर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लू कलर का यूज़ वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए किया जाता है। ग्रीन कलर का यूज़ प्लेन्स और लो लैंड्स को दिखाने के लिए किया जाता है। ब्राउन कलर का यूज़ हिल्स को यानी पहाड़ी एरिया को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो स्नो कैप्ड पीक्स हैं यानी कि वैसे माउंटेन जो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं उनको दिखाने के लिए वाइट कलर का यूज़ किया जाता है। इट मेक्स द रीडिंग ऑफ मैप वेरी ईजी। ये मैप की रीडिंग को, मैप को पढ़ने में, उनको समझने में बहुत ही आसान बना देता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आपको करना है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड नोटिस द डायरेक्शंस। ये यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शंस को लोकेट करना है। तो क्या करना है, तो नेम 2 स्टेट्स इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। इन डायरेक्शंस के दो स्टेट्स आपको लिखने से कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई 2 स्टेट लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो ये आपके स्टेट नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा, ये सारे नॉर्थ में आते हैं। तो इनमें से किसी 2 को आप लिख दीजिएगा। फिर साउथ में यहाँ पे तमिलनाडु है, केरला है, इनमें से भी किसी 2 को आप लिख दीजिएगा। फिर ईस्ट साइड में देखिए यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, वो सब है, तो इनमें से किसी 2 को लिख दीजिए। और वेस्ट में फिर हमारा है, इधर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, इनमें से किसी 2 को आप लिख दीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया एक्टिविटी की, नेम द डायरेक्शंस ऑफ योर स्टेट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो इंडिया के कैपिटल से किस डायरेक्शंस में है तो वो लिखना है। जैसे कि इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है, जो कि यहाँ पर है नॉर्थ में, ठीक। तो आपका स्टेट किस डायरेक्शन में, मान लीजिए आपका जो स्टेट है वो यहाँ महाराष्ट्र है, तो यहाँ से किस डायरेक्शन में, साउथ में है। अगर आपका इधर ऊपर साइड में है तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और इधर साइड में स्टेट है तो ये आपका जो कैपिटल है उधर से ईस्ट साइड में हो गया। इस तरह से आपको इसे खुद करना है भर करके। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस और मैथ स्किल के वीडियोस में पहले ही बना के अपलोड कर चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिएगा।